हाय व्यूअर्स, आई एम फ्रॉम techteachindia.com। इस लेसन में हम MS वर्ड के इंटरफेस से परिचय करेंगे। आइए सबसे पहले हम MS वर्ड को अपनी स्क्रीन पे लॉन्च करें। इसके लिए हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, रन बटन पर जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे विनवर्ड, जैसा कि पहले से लिखा हुआ है विनवर्ड, और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यदि आपके कंप्यूटर में विनवर्ड नहीं टाइप है तो आप वहां पे टाइप करेंगे WINWORD विनवर्ड, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। अब हमारे सामने MS वर्ड का इंटरफेस हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस इंटरफेस पे हम दो एलिमेंट को सीखेंगे और वो दो एलिमेंट हैं क्विक एक्सेस टूलबार एंड रिबन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सबसे टॉप पे टाइटल बार है। इस टाइटल बार पे लेफ्ट साइड में तीन बटन दिखाई दे रहे हैं। इन तीन बटन्स के पास में एक एरो है। यह क्विक एक्सेस टूलबार कहलाता है। यहां से यहां तक का पोर्शन क्विक एक्सेस टूलबार कहलाता है। जैसे कि मैंने एरो पे अपने माउस को ओवर किया है तो लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, और इस क्विक एक्सेस टूलबार पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सबसे बॉटम में जाने के बाद दो कमांड्स दिखाई दे रही हैं। एक है शो बिलो द रिबन और दूसरा है मिनिमाइज द रिबन। ये दोनों कमांड रिबन से रिलेटिव है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि यह रिबन क्या होती है। इस रिबन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक है टैब। जो टैब है वो यहां पे हमें दिख रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। इन्हें हम टैब कहते हैं। जैसे हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट बटन से संबंधित कुछ हमें ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जैसे पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ठीक उसी प्रकार हम पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे और उससे संबंधित हमें ग्रुप दिखाई देंगे, जैसे कि थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। और हर टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स हमें दिखाई देंगे, जैसा कि रिबन पे डिस्प्ले हो रहा है। आइए वापस हम होम बटन पे क्लिक करते हैं। होम बटन पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहां पे हमें होम बटन से संबंधित ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। वो है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। होम बटन के अंदर हम यह देख रहे हैं कि जो ग्रुप क्लिपबोर्ड है या फॉन्ट है। फॉन्ट ग्रुप में क्या है? तो फॉन्ट ग्रुप में कुछ नहीं है, यहां पे सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स है। सेट ऑफ रिलेटेड का मतलब फॉन्ट से संबंधित जो कमांड्स हो सकते हैं इस ग्रुप के अंदर गिवन है। लाइक ये यहां से यहां तक का पोर्शन ग्रुप है। इसको हम और थारोल करके समझते हैं। जैसे ये हिस्सा हम टचअप करते हैं और ये हिस्सा हमारा फॉन्ट ग्रुप का है। ठीक इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ यहां से लेकर के ये हिस्सा हमारा पैराग्राफ से संबंधित है, पैराग्राफ के ग्रुप से संबंधित है। यानी अगर इस ग्रुप में पैराग्राफ के ग्रुप में आएंगे तो एक पैराग्राफ बनाने के लिए जो कमांड्स हो सकती है वो इसमें दी हुई है। तो पहले हमने जाना कि टैब्स क्या होंगे। रिबन के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें एक पार्ट है टैब, और जब टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें ग्रुप दिखाई देंगे लाइक दिस, 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 दिस एंड दिस। अब इस ग्रुप के अंदर हमें सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स भी दिखाई देंगे। ये कमांड्स क्या है? जैसे ये बी दिया हुआ है, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। तो ये कमांड्स क्या है या कमांड्स क्या हो सकते हैं? तो जो हमारे कमांड्स होते हैं वर्ड के अंदर रिबन पे, वो ग्रुप के अंदर अरेंज होते हैं। जैसे फॉन्ट ग्रुप के अंदर इतने कमांड्स अरेंज हुए हैं। समझने वाली बात यह है कि एक कमांड एक बटन के रूप में हो सकता है, एक मेनू के रूप में हो सकता है, या एक बॉक्स के रूप में हो सकता है जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकली हम इसका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हमने जाना कि रिबन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है टैब और दूसरा है
ग्रुप और थर्ड है कमांड्स। टैब, ग्रुप एंड कमांड्स, ये रिबन के हमारे 3 पार्ट्स हैं। जो टैब है टॉप पे दिखा रहा है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब एंड डेवलपर टैब। जब इस होम टैब के अंदर हम आते हैं तो हमें होम टैब से संबंधित ग्रुप दिखाई देंगे। जैसे होम में आए तो ग्रुप दिखाई दिया, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग का। अब प्रत्येक ग्रुप के अंदर कमांड्स है और वो कमांड्स हमारे बटन के रूप में हो सकते हैं या वो मेनू के रूप में हो सकते हैं या फिर वो बॉक्स के रूप में हो सकते हैं। समझने वाली बात है कि वो बटन के रूप में होगा, मेनू के रूप में होगा या बॉक्स के रूप में होगा। बॉक्स का मतलब होता है जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप करें। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि बटन, मेनू एंड बॉक्स क्या है। अब यहां पे हम कुछ टाइप करते हैं, लाइक यहां पे हमने टाइप किया टेक टिच इंडिया और इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। जैसे हमने यहां पे क्लिक किया एक मेनू हमारे सामने ओपन हो गया। यह मेनू फ़ॉन्ट से संबंधित है। यहां पे कई प्रकार के फ़ॉन्ट से रिलेटेड थीम दिए हुए हैं। इनमें से जो थीम हम सेलेक्ट करेंगे ठीक वह थीम हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहां पे अप्लाई हो गया तो यह हमारा यहां पे जो कमांड दिया हुआ मेनू के रूप में है, लाइक दिस। फिर सेकेंड नंबर पे आते हैं तो यहां पे हमें कमांड दिया हुआ है साइज को लेके। यहां पे हमारे फोन की साइज क्या होनी चाहिए, जो अभी 11 यहां पे शो कर रहा है। यहां पे क्लिक करेंगे तो हम इसका डायरेक्ट प्रीव्यू भी देख पा रहे हैं। जैसे जैसे हम साइज बढ़ा रहे हैं हमारे फोन का साइज भी, हमारे लेटर का साइज भी उस तरह से इंक्रीज कर रहा है। और जैसे जैसे हम टॉप पे जा रहे हैं इसका प्रीव्यू छोटा होता जा रहा है। हमने यहां पे अभी इसको 14 रखा। बॉक्स का मतलब होता है जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप करें। हमने यहां पे क्लिक किया और 14 को हमने मिटा दिया और यहां पे टाइप किया 30 और जैसे हम इंटर बटन पे क्लिक करेंगे हमारे फोन की साइज 30 हो जाएगी। तो यह एक बॉक्स है जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन टाइप भी कर सकते हैं। जबकि यहां भी एक मेनू दिया हुआ है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग्स में हमारे फोन पे साइज चेंज होती चली जाएगी। एंड बटन्स का मतलब ये बोल्ड एक बटन है, आई एक बटन है, यू एक बटन है। हम यहां पे क्लिक करेंगे तो संबंधित टेक्स्ट पे वो कमांड अप्लाई हो जाएगी। जैसे इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन आ गया। व्हाट इज दिस? ये स्ट्राइक थ्रू है जिसने हमारे लिखे गए टेक्स्ट पे स्ट्राइक अप्लाई कर दिया। दोबारा जब क्लिक करेंगे तो यह मिडिल पे जो लाइन ड्रॉ हुई है वो हट जाएगी। इस तरह से इसमें फोन से संबंधित कमांड दिए हुए हैं इस ग्रुप के अंदर। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हमें एक एरो दिखाई दे रहा है और इस तरह की एरो प्रत्येक ग्रुप में बनी है। जैसे कि क्लिपबोर्ड से संबंधित एरो यहां पे दिखाई दे रहा है, फोन से संबंधित एरो यहां पे दिखाई दे रहा है और पैराग्राफ से संबंधित एरो यहां पे दिखाई दे रहा है और स्टाइल से संबंधित एरो यहां पे दिखाई दे रहा है। यह क्या है? इसे हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी कहते हैं। इस एरो को हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी कहते हैं। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यह उस ग्रुप से संबंधित पूरी कमांड की लिस्ट हमें शो करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे हम यहां पे फॉन्ट ग्रुप में आते हैं और फॉन्ट ग्रुप का ये कमांड्स है और ये हमारी एरो है। यहां पे हम क्लिक करेंगे तो यह डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगी। इस फॉन्ट से संबंधित जितने भी कमांड्स होंगे, फुल प्रॉपर्टी होगी, उसको यह ओपन करेगी। इस पे हमने क्लिक किया
और ये देखें, अब यहां से हम फॉन्ट बदल सकते हैं। इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, और कुछ स्क्रिप्ट है उसे हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर, जैसे इस पे हम क्या कलर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक या फिर लाइक दिस, तो यह उस पे अप्लाई हो जाएगा। जो प्रीव्यू में हमें यहां पे शो कर रहा है। अगर हम इस तरह की इस पे अंडरलाइन देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, और अंडरलाइन के लिए यहां से हम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इफेक्ट इतने तरह का है जिसपे हम क्लिक करेंगे, शैडो पे क्लिक करेंगे तो शैडो इफेक्ट आएगा। ऐसे तमाम यहां पे कमांड्स दिए हुए हैं बॉक्स रूप में, जिसमें हमें केवल चेक करना है, और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वह इस पे अप्लाई हो जाएगा। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पे वो सारी कमांड्स अप्लाई हो जाएंगी जो हमने ग्रुप के रूप में उसको सेलेक्ट किया हुआ था। क्लिक करें और इस फुल प्रॉपर्टी को ओपन करें, और जो कमांड इस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हम यहां से साइज को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ओके करेंगे, इस पे अप्लाई हो जाएगा। पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ से जो संबंधित फुल प्रॉपर्टी है हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो अभी आपने सीखा कि क्विक एक्सेस टूल बार पे एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने शो बिलो द रिबन एंड मिनिमाइज द रिबन का दो कमांड मिला। इस कमांड को हमने यूज करना सीखा कि पहले तो हमने ये जाना कि रिबन क्या होती है। रिबन में हमने ये सीख लिया कि रिबन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है टैब जो हमें टॉप पे ये दिखाई दे रहा है, दूसरा होता है ग्रुप जो संबंधित रिलेटेड टैब पे क्लिक करने पे उसके ग्रुप दिखाई देने लगते हैं। जैसे अभी हम होम के अंदर हैं तो होम के ये ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, और प्रत्येक ग्रुप में सेट ऑफ कमांड्स हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक ग्रुप में राइट कॉर्नर पे बॉटम कॉर्नर पे एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, एक एरो है जिसे हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी फुल प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। अब हम ये सीखेंगे कि यह जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसको क्या हम रिबन के नीचे शो कर सकते हैं। जैसे यहां पे हम क्लिक करें और यहां हमें एक कमांड मिला हुआ है मिनिमाइज द रिबन। जैसे हम यहां पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी रिबन डिस्प्ले हो रही थी वो मिनिमाइज हो गई। अब जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो होम से संबंधित रिबन हमें दिखाई देगी। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से संबंधित रिबन हमें दिखाई देगी। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट से संबंधित रिबन हमें दिखाई देगी, और रिबन में ग्रुप होगा, ग्रुप में कमांड्स होंगे। दूसरा ऑप्शन होता है, ये तो हो गया कि हाउ टू मिनिमाइज द रिबन, हम रिबन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो अब एक कमांड हम यूज करेंगे शो बिलो द रिबन। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा यह जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको यदि हम रिबन के नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे, शो बिलो द रिबन को। एरो पे क्लिक करें, शो बिलो द रिबन पे क्लिक करें, और इस तरह से हम देखेंगे टैब हमारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं और जो रिबन है, जो क्विक एक्सेस टूलबार है, वो हमारा नीचे दिखाई दे रहा है। अब हम यहां से चाहें तो मिनिमाइज द रिबन पे चेक ऑप्शन को हटाएंगे तो हमारी रिबन डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखें, यदि हम होम टैब पे हैं तो यहां पे हमें कुछ समझने की जरूरत है। यह ऐसे है, लाइक दिस। जैसा कि हमने बता रखा था आपको कि रिबन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो टैब होता है, दूसरा उसका ग्रुप होता है, और ग्रुप से संबंधित कमांड्स होते हैं, लाइक दिस। और जो क्विक एक्सेस टूलबार है वो हमें यहां पे ठीक रिबन के नीचे दिखाई दे रहा है। दिस पोर्शन इज द क्विक एक्सेस टूलबार। इस पे क्लिक करेंगे तो जो टॉप पे दिखाई दे रहा था, टाइटल बार पे दिखाई दे रहा था, वो रिबन के नीचे दिखाई दे रहा है। हम चाहे तो यहां से शो अबव द रिबन पर क्लिक करके इसको पुनः हम अपने टाइटल बार पे सेट कर सकते हैं। यह हिस्सा उठेगा और यहां पे सेट हो जाएगा टाइटल बार पे। यहां पे क्लिक करें और ये देखें, यहां पे हमारा क्विक एक्सेस टूलबार डिस्प्ले हो रहा है। इन दिस लेसन, थैंक यू।